नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है बिगल और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिगल अनुवाद सिविल्स एक 2019 भारतीय तमिल भाषा की स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म है जो इटली द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। AGS एंटरटेनमेंट के बैनर तले कल्पनी S अघोरम द्वारा निर्मित है। इस फिल्म में विजय मुख्य भूमिका में, जबकि अंतरा, जैकी श्रॉफ, विवेक और काथिर अन्य भूमिकाओं में निभाते हैं। ये फुटबॉलर के गैंगस्टर बने माइकल जेजर गिल के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक महिला फुटबॉल टीम को कोचिंग के देने फैसला करता है जब उनके कोच पर हमला किया जाता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को इसके कामकाजी शीर्षक दलपति 63 अभिनेता के रूप में विजय के 63 फिल्म के जिक्र की तहत की गई थी और इसे थेरी और मार्शल के तहत विजय को अटली के निसर सहयोग के चिन्हित किया है। इस फिल्म के मुख्य फोटोग्राफ 21 जनवरी 2019 को शुरू हुई, जहां मुख्य रूप से चेन्नई में आसपास हुई। फिल्म में एक छोटे शेड्यूल के साथ और 14 अगस्त को समाप्त हुई। फिल्म का शीर्षक बिगिल की घोषणा 22 जून 2019 को फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ की गई थी। फिल्म की संगीत AR रहमान ने दिया था, छायांकन GK विष्णु ने किया है और संपादन रूबेन ने किया है। बिगिल को 25 अक्टूबर 2019 को दिवाली के अवसर के पर रिलीज किया गया था, जहां उसे विजय के प्रसन्न सामाजिक संदेश और निर्देश के लिए प्रशंसा के साथ आलोचकों से मिलीजुली सकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन आलोचकों उद्देश्य को फार्मूलाबद्ध पटकथा लेखन अत्यधिक लंबाई थी। ये फिल्म 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बनकर उभरी, जिसमें रिलीज होने पर लगभग 285.3 करोड़ की कलेक्शन किया। ये अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म में से एक बन गई और विजय की भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। उस समय करियर फिल्म में 1 फरवरी 2020 को अपने 100 दिवसीय नाटक को प्रदर्शन पूरा किया और जी सिनेमा अवार्ड, तमिल आनंद विक्रम सिनेमा अवार्ड, 3 सिनेमा अवार्ड्स और एक SIMA के अवार्ड भी प्रत्येक के पुरा के भी जीते। माइकल रायपन चेन्नई की युवापुर्ण का एक गैंगस्टर जो अपनी झुग्गी बस्ती में मदद के लिए काम करता है। उसका एंजल आशीर्वाद में काम एक अजीब रिश्ता है और प्रतिद्वंदिता गैंगस्टर डैनियल के साथ उसका झगड़ा चल रहा था। एक रात डैनियल ने तमिलनाडु महिला फुटबॉल टीम के कोच माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर पर हमला किया। हमले के दौरान कथिर घायल हो गए और उसे साल के लिए लकवाग्रस्त हो गए। टीम को दिल्ली एक आगामी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने की अनुमति देने के लिए कथिर ने तमिलनाडु फुटबॉल एसोसिएशन ने अनुरोध किया कि वो अपने पूर्व साथी बिगिल को शामिल कर ले, जो वास्तव में माइकल था। 7 साल पहले माइकल एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर थे, जिन्होंने काथित के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके पिता रायमन्नो एक क्राइम बॉस थे, जिनका डेनियल के पिता एलेक्स के साथ झगड़ा था। रामायण के फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून की प्रोत्साहित किया। वो नहीं चाहता था कि वो अपराध की जीवन में चले। जब रामायण पर अपराध अधिकारी रिकॉर्ड के कारण माइकल भारतीय राष्ट्रीय टीम के लिए खेलने के समर्थन थे, तो नारायण ने व्यक्तिगत रूप से AISF अध्यक्ष JK के सामने मामला उठाया। शर्तों से उन्होंने बलपूर्वक ये सुनिश्चित किया कि वो माइकल और कथिर की टीम की प्रासंगिक टीम के शामिल करे। हालांकि माइकल का करियर तभी नष्ट हो जाता है जब वो राष्ट्रीय टीम के ट्रायल में भाग लेने के लिए दिल्ली रहना होते हैं। वो कि रायपन को कलेक्स और डैनियल की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। माइकल ने बाद में डैनियल के सामने कलेक्स को मार डाला था और उसके बजाय रायपन ने गिरोह का नया नेता बनने के लिए चेन्नई में रुक गया। माइकल डैनियल का सामना करता है और पहले हमले के लिए उसे मारने का प्रयास करता है, लेकिन पुलिस डैनियल को गिरफ्तार करने उसे कैद करने के लिए उद्देश्य के करता है। माइकल ने बाद में तमिलनाडु महिला टीम को प्रशिक्षित करने के लिए कथिर के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और एजेंट को टीम के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गया। हालांकि उनकी अपराध के दृश्यों के कारण महिलाओं ने उनके साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया। राष्ट्रीय चैंपियनशिप में मणिपुर से टीम की शुरुआती हार के लिए भी उन्होंने दोषी ठहरा। निराश होकर माइकल इस्तीफा दे देते हैं। शर्मा के पास पहुंचता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि शर्मा उस अपमान का बदला लेने के लिए उसे निशाना बना रहे हैं, जो उसे राष्ट्रीय टीम में शामिल करने के लिए रायपन को साथ ही झेलना पड़ता था और वो वही था जिसने पहले माइकल पर हमला करने के लिए हथियारबंद हमलावरों में भेजा था। मैच हालांकि माइकल महिलाओं को अपना समर्थन देने के लिए मना लेते और चैंपियनशिप जीतने के एकमात्र लक्ष्य के साथ उन्हें कड़ी ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि वो टीम की ताकत बढ़ाने के लिए 2 पूर्व
प्रमुख खिलाड़ियों के बाहर से लाने की भी कामयाब रहे। गायत्री एक ब्राह्मण जिसने एक रूढ़िवादी परिवार में शादी करने के बाद नौकरी छोड़ दी आती है। अनीता जो अवसाद की हजरत और एक आदमी जो तेजाब फेंकने बाद उसे अपना कमरा छोड़ने से इनकार कर देता है। वो जब ने उसकी प्रकृति शादी अंजल भगवती तय होती फुटबॉल खेलना जारी रखते हैं लिए प्रेरित करते हैं। शर्मा ने हथियार के खिलाफ तमिलनाडु में अगले मैच के धांधली करने के लिए ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मैच के जीता और उसके बाद सेमी मैच जीते। अंततः फाइनल में पहुंचे। इतने में मणिपुर के साथ बड़ा मैच हुआ। फाइनल की पूर्व संध्या पर बैम्बू का अपहरण कर लिया जाता है और डानियल द्वारा उसे जबरदस्ती कोकीन की इंजेक्शन लगाया जाता है जिसे जिले से बाहर निकाला जाता है और शर्मा का तमिलनाडु की कोचिंग शॉपिंग जिसने भी संभाला है वो भी गोल करने के लिए काम पर रखा जाता है। हालांकि वो ठीक हो गई लेकिन वो फाइनल के खेलने के समर्थन हो गई है और केप स्टेट में फाइनल खेलते हैं। उसके बाद वो गया जिसने कि उस ज़बरदस्ती कोकीन का इंजेक्शन लगाने के प्रयास किया। इंतजाल द्वारा माइकल का भी अपहरण कर लिया जाता है, उसे कोकीन का इंजेक्शन लगाया गया। माइकल डेनियल आदमियों को पीटने की कामयाब हो जाता है और डेनियल का उसके घर पर पहुंचा जाता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जब वो डेनियल के पीछे छोटे बेटे को देखता है तो वो अपना मन बदल लेता है और डेनियल को छोड़ देता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि नहीं चाहता है कि युवा लड़के का भविष्य उसके जैसा बने। डेनियल को मारना अगले दिन तमिलनाडु फाइनल के मणिपुर से खेलना है। मैच रोमांचक हो गया है। तमिलनाडु ने पेनल्टी शूटआउट के जरिए चैंपियनशिप जीत ली। माइकल और टीम अपनी सफलता करियर समर्पित की। व्हीलचेयर में डग आउट में मैच दिखना रखते हैं बाद उन्होंने शर्मा को नशीले दबाव को कब्जे के लिए उजागर कर दिया जिसके उनकी गिरफ्तारी हुई और बाद में जब वो मलेशियाई छुट्टियों पर थे तो उन्हें फांसी की दे दी गई। कुछ महीने बाद माइकल बच्चों के लिए फुटबॉल कोचिंग लेना उसका एक छात्र उपयोग करना था जिसने अब माइकल के साथ शांति बना ली थी। माइकल लड़कों के अपनी संतान में लाता है और उससे पूछता है कि क्या उसका पसंदीदा फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो या लियोनेल मेसी है, जिस पर वो खुशी से बिगिल की जवाब देता है। विजय माइकल नारायण के गैंगस्टर के तमिलनाडु में रहता है और वो और बिगिल की दिल्ली व्यापारी 27 अक्टूबर 2019 को 2 दिन पहले 25 अक्टूबर 2019 को अक्षय कुमार स्टारर हाउसफुल 4 की कार्तिक के साथ फ्लैश किया गया था। फिल्म की दुनिया भर में 42 अधिक स्क्रीनों प्रदर्शित किया गया था। आज सकारात्मक के इस विजय के करियर की सबसे व्यापक रिलीज कहा गया था। फिल्म निर्माण के धनंजय ने मीडिया चैनल के खत्म दिया जिसमें कहा गया है कि फिल्म में तमिलनाडु 700 से अधिक सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जाएगी। इब्राहिम को शाह कुरास कहते हैं और शाही बजाइन की सीटी के शहर को रॉय ग्रुप का आईसीओ बना जाता है और महीने बाद शाह ऑस्ट्रेलिया को हिंगसूड़ो को अमृता को भरती है और उसके सामने प्रस्ताव जारी रखता है जिससे वो स्वीकार कर लेती है। वो हत्यारे को लक्ष्य होती है और मारते हैं। साहू दूर से देखते हैं और अक्सर खोजने अपनी आंखों में खोलता है। प्रभास सिद्धांत नंदन साहू अशोक चक्रवर्ती के रूप में, साहू के रूप में कार्तिक कृष्णा वो सलाहकार के रूप में, मन घोषणा साल के रूप में और विधानंदर के रूप में, विश्वास रॉय इकबाल इब्राहिम हबीब के बेटे के रूप में विजय विश्वजीत के रूप में, जय नरेश साल का पंकी पांडे के देवराज के रूप में, जय अशोक चक्रवर्ती के रूप में, नील नितिन मुकेश इब्राहिम के रूप में, लाल डेविड के रूप में, सुरला शर्मी सिंधे आईपीएस के रूप में, प्रकाश नीलावरी मिसिल के रूप में, जैकलिन फर्नांडिस को एक गो डांसर के रूप में, आइटम गीत बेड बॉय के कैमरे उपस्थिति। साहू के निर्माण 350 करोड़ के बजट पर किए गए थे और इसे हैदराबाद, मुंबई, अबू धाबी, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया और यूरोप की अन्य हिस्सों में फिल्माया गया था। मुख्य फोटोग्राफी अगस्त 2017 में शुरू हुई। इसमें प्रभु और श्रद्धा कपूर मुख्य भूमिका में है और सहायक कलाकारी अरुणी विजय, जैकी श्रॉफ, लाल, नील, नितिन मुकेश और सुनंदा बेसी शामिल है। बजट एक बड़ा दृश्यों का कोरियोग्राफ करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टंट समस्याएं के इवेंट्स को लाया गया था। साहू ने अपने किरदार को निभाने के लिए अरुण विजय ने अपने बाल बढ़ाए। साहू को तेलुगु और हिंदी में एक साथ मिलाया गया था और इस महत्वपूर्ण दृश्यों को तमिल में फिल्माने की योजना बनाई थी। हालांकि केवल भारत
लम्बी से द्वारा अभिनीत दृश्यों को एक एकांत पहाड़ी जंगल में कहती है। तुकाराम के कुछ लोग खजाने की खोज के लिए नारायण से मिलते हैं, जबकि उन पूरी मंडली का अपहरण करने के किल को नष्ट करने के लिए हिस्से पर घोषोलीट डालने का प्रबंध करता है। जयराज हिरासत में भागने की सफल हो जाते हैं और तुकाराम और आदमियों में मार डालते हैं। अंततः अपने भाई का सूली पर लटका देता है। नारायण को चट्टानी से भरा एक बंदूक की मिलता है, इसीलिए तुकाराम के आदमी उसे जिंदा दफना देते हैं, लेकिन अच्युताना और अन्य पुलिस उसे बचाने की कामयाब हो जाते हैं। नारायण वास्तविक समरूद का स्थान पता चलता है और उसे ले जाता है। वो इसे जयराज के पास ले जाता है और किले के चारों ओर इंस्पायर्ड नेताब करता है। वो हिंसक कक्ष में जाता है और खजाना दिखता है और कहता है कि वो इसे मंडली के जीवन के बदले में बदला देता है। नारायण ने यह भी दिखाया कि उसने लोगों के किले को जलाना शुरू कर दिया। उसने जयराज के लोगों को अपनी वफादारी त्यागनी पड़ी और भागना पड़ा, ये महसूस करते हुए कि उसने सब कुछ खो दिया। जयराज गुस्से में नारायण से लड़ता है, लेकिन वो काबू में आ जाते हैं। जयनारायण ने मंडली को खोली कर दिया और जयराज को